नमस्कार दोस्तों, हर रोज़ हज़ारों लाखों लोग गूगल पर कैंसर के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या कैंसर सीधा मौत का कारण है? कैंसर का कोई इलाज है कि नहीं? कीमो में क्या दर्द होता है? कैंसर कंटेजियस है? और उनको ऑथेंटिक जानकारी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो आज मैं इन सभी क्वेश्चंस का, जो कि टॉप 10 गूगल क्वेश्चंस हैं, इनका सिंपल साइंटिफिक भाषा में जवाब दूंगा, जिससे आप सब लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहला सवाल है जो लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ कैंसर। कैंसर का मतलब सिंपल लैंग्वेज में बॉडी के सेल्स का ब्रेक फेल हो जाना। नॉर्मल सेल्स ग्रो करते हैं, काम करते हैं, और जब ज़रूरत नहीं होती तो वो रुक जाते हैं। कैंसर सेल्स में ये स्टॉप बटन टूट जाता है, वो बिना रुके मल्टीप्लाई होते जाते हैं। इस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से लंप या ट्यूमर बन जाता है, और जो कभी कभी ये सेल्स ब्लड स्ट्रीम या लिम्फेटिक सिस्टम से बॉडी में फैल जाते हैं। सो कैंसर इज नॉट वन डिजीज, इट इज 200+ टाइप ऑफ डिजीज डिपेंडिंग ऑन ओरिजिन। ये समझिए कि ट्रैफिक रेड लाइट इग्नोर करो तो एक्सीडेंट हो जाता है, यही कैंसर में सेल्स के साथ होता है। दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट गूगल क्वेश्चन है, इज कैंसर ऑलवेज फैटल? हमेशा जानलेवा होता है? ये बिगेस्ट मिथ है। कैंसर हमेशा जानलेवा नहीं होता। आज की मेडिसिन में कई कैंसर्स पूरी तरह क्योर हो जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट, थायराइड, टेस्टिकुलर कैंसर, चाइल्डहुड ल्यूकीमिया। इवन लेट स्टेज कैंसर्स में क्योर पॉसिबल नहीं होता, बट लाइफ को लंबा और बेटर क्वालिटी वाला बनाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अर्ली डिटेक्शन। जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना बेटर सर्वाइवल चांस होगा, इलाज उतना कम होगा, उतना ही कम खर्चा होगा। तो कैंसर इज नॉट इक्वल टू डेथ सेंटेंस, इट ऑफन मीन्स अ फाइट यू कैन विन। जो तीसरा सबसे ज़्यादा गूगल किया जाने वाला क्वेश्चन है कि कैंसर कैसे होता है, व्हाट कॉजेज कैंसर। कॉजेज बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा जो कॉज है वो है टोबैको। इंडिया में 40% कैंसर का कारण गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान इत्यादि है। दूसरा कारण है अल्कोहल, जो कि लीवर, ब्रेस्ट, इसोफेगस, किडनी, इस तरह के कैंसर्स का कारण बनता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी या सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जो कि ब्रेस्ट, कोलन, एंडोमेट्रियल कैंसर जैसे कैंसर्स को बढ़ावा देता है। चौथा कॉज है इन्फेक्शंस, जैसे कि HPV इन्फेक्शन यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस B या C इन्फेक्शन, जो कि लीवर कैंसर को जन्म देते हैं। कुछ केसेस में फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर म्यूटेशन या और तरह के म्यूटेशंस होते हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं। चौथा सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है एनवायरनमेंट, जैसे पॉल्यूशन, रेडिएशन, ये सब कंबाइंड कॉजेज होते हैं। तो लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स मिलकर कैंसर को बढ़ावा देते हैं। तो हाफ द स्टोरी इज इन योर हैंड्स। आप टोबैको छोड़ दीजिए, ज्यादा मूव करिए, अच्छा खाइए, तो कैंसर से बचाव हो सकता है। चौथा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या कैंसर कंटेजियस है? तो इसका क्लियर आंसर है नो। कैंसर किसी को छूने, उसके साथ खाना खाने, उसे हग करने से नहीं फैलता। लेकिन कुछ वायरस हैं जिनसे कैंसर होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस का वायरस या फिर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, सर्वाइकल और थ्रोट कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। हेपेटाइटिस B या C ब्लड से स्प्रेड होते हैं, जिनके कारण सिरोसिस होता है और वो लीवर कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। सो कैंसर इटसेल्फ इज नॉट कंटेजियस, बट इन्फेक्शन दैट इंक्रीजेस द रिस्क can be. You can hug a cancer patient safely, but they need is support, not fear. तो उनका पूरा साथ दें, सपोर्ट दें। अगला जो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है कि what is the best treatment for cancer? So best treatment depends on type और स्टेज। अर्ली स्टेज में सर्जरी इज क्यूरेटिव। अगर स्टेज 2 या 3 यानी कि लोकली एडवांस्ड कैंसर का स्टेज है तो रेडिएशन और कंबाइंड कीमो रेडिएशन दिया जाता है सर्जरी के बाद। एडवांस स्टेज में कीमो, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी इत्यादि का यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम यानी कि सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सबको मिलकर पेशेंट्स का इलाज करना होता है। तो एवरी पेशेंट इज यूनिक, तो बेस्ट ट्रीटमेंट इज पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। हर एक पेशेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट को चेंज किया जा सकता है। तो वन साइज डजंट फिट ऑल, कैंसर केयर इज टेलर मेड।